दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका बाबा जी होम्स में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जिस घर को हम देखने जा रहे हैं ये घर लगभग 145 गज का है, 26 फुट बाय 50 फुट की डायमेंशंस में है और ये घर बिल्कुल ब्रांड न्यू घर है। ये घर पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। इस घर का सारा काम हो चुका है और इस घर में अभी सिर्फ जो काम रह गया वो सैनिटरी की फिटिंग करनी रह गई है, जो कि पोजेसन से पहले हमें लगा कर दी जाएगी इस घर के साथ। और ये घर सनी एन्क्लेव सेक्टर 125 की लोकेशन पे है और ये घर फुल डबल स्टोरी बनाया गया है। फुल डबल स्टोरी मतलब कि इस घर में ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे आपको सेम अकोमोडेशन मिलती है। 2 BHK ड्राइंग डाइनिंग का हॉल और किचन आपको नीचे मिलता है फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे, सेम अकोमोडेशन आपको फर्स्ट फ्लोर पे मिलती है। और विद माउंटेज घर को बनाया गया है। परमानेंट वाली कंक्रीट की स्टेयर्स आपको घर के बाहर से मिलती है ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक जाने के लिए। दोस्तों घर को अंदर से देखने से पहले हम घर के बाहर का आसपास का एरिया ज़रूर देख लेते हैं। आपको नज़र आ जाएगा कि इस एरिया में ऑलरेडी काफ़ी सारी फैमिली जो है वो रह रही हैं। और ये घर सनी एन्क्लेव सेक्टर 125 में केंद्रीय विहार के नज़दीकी लोकेशन पे है। केंद्रीय विहार के फ्लैट्स भी आपको नज़र आ जाएंगे। तो दोस्तों अगर घर की बात करें तो बिल्कुल ब्रांड न्यू कंस्ट्रक्शन वाला हमारा घर है और इस घर की फ्रंट एलिवेशन को ट्रिपल टोन कलर की टाइल्स के साथ डिज़ाइन किया गया है, पूरी तरह से कवर किया गया है। और घर में आगे की तरफ हमें एक पार्किंग के लिए स्पेस मिलती है। घर के बाहर के हिस्से में पीछे की तरफ बाउंड्री वॉल मिलती है। इस बाउंड्री वॉल पे भी हमें टाइल वर्क किया हुआ मिल रहा है। आयरन की फेंसिंग हमें मिल रही है, फाउंडरमैक्स की शीट इसमें लगा दी गई है। और इस तरफ हमें आयरन का हैवी गेट मिल रहा है घर के अंदर जाने के लिए। और इस गेट के दोनों तरफ कंक्रीट के हमें हैवी पिलर्स मिल रहे हैं जिनके ऊपर गेट लाइट पहले से लगा दी है। दोस्तों घर के अंदर जाने के लिए इस तरह से हमारा रैंप एरिया रहेगा और रैंप पे काफ़ी बढ़िया से यूज़ की गई है एंटी स्किड टाइल्स। और घर के अंदर आएंगे तो सबसे पहले हमें दो तरफ पार्किंग की स्पेस मिलती है। इस तरफ हमें लगभग 12 फीट बाय 17.5 फीट की पार्किंग की स्पेस मिलती है और इस तरफ हमें लगभग 9.5 फीट बाय 13 फीट के साइज़ की पार्किंग की स्पेस मिलती है। पार्किंग में हमारा ग्रेनाइट है ग्लोसी वाला। और इस तरफ दोस्तों मोटर लगाने का प्रोविज़न हमें मिलेगा। और इस तरफ आपको नज़र आ जाएगा कि एक टैप हम लगा कर देंगे ताकि घर के आगे के हिस्से में पानी का यूज़ किया जा सके। फ्रंट एलिवेशन का टाइल वर्क जो है आपको यहाँ से और अच्छे से नज़र आ पाएगा। ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक आपको इस तरफ एक पिलर एरिया मिलेगा जिसमें डार्क कलर की टाइल्स का यूज़ किया गया है। बाकी कम्बिनेशन बनाने के लिए बाकी के एरिया में लाइट कलर की टाइल्स का यूज़ किया गया है। दोस्तों बड़ी विंडोज़ हमें मिलती है, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। इन विंडोज़ को हैवी लुक देने के लिए वाइट कलर का बॉर्डर बनाया गया है और इसके प्लेटफॉर्म पे डार्क कलर का ग्रेनाइट भी लगाया गया है। तो दोस्तों पार्किंग एरिया के बाद इस तरफ हमारे घर की एंट्रेंस है। स्टेयर्स हमारी इस घर में ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक घर के बाहर से परमानेंट वाली कंक्रीट की आपको मिलेंगी। स्टेयर्स के नीचे हिडन स्टोरेज आपको मिलेगी। इस एरिया में गैस सिलेंडर रखे जा सकेंगे जिनको घर के अंदर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। क्लीनिंग डस्टिंग का कुछ भी सामान है वो आपका सारा यहीं पर ही रखा जा सकेगा। इस तरह हमारी इस घर की वेलकम वॉल है। इस वेलकम वॉल पे वुडन डिज़ाइंस हमें मिल रहे हैं। LED लाइट्स यहाँ पे लगा दी गई हैं बढ़िया वाली। और यहाँ से हमारे घर की एंट्रेंस है तो हमें एक प्लेटफॉर्म एरिया मिलेगा। ग्लोसी ग्रेनाइट हमें मिल रहा है। स्टेयर स्टेप्स पे स्टील की रेलिंग हमें मिल रही है। स्टेयर्स हमें ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक मिल रही है। दोस्तों एंट्रेंस पे हमें वायर मैश डोर मिलेगा। लगभग 8 फीट की हाइट के डोर्स हैं इस घर में हमें जो मिल रहे हैं। इन पे बहुत बढ़िया पॉलिश वर्क हमें मिल रहा है और ऊपर तक इस मेन एंट्री डोर पे टाइल्स का यहाँ पे यूज़ किया गया है। मेन एंट्रेंस डोर हमारा इस तरफ है बड़े साइज़ का। इस पे दोस्तों आपको नज़र आ जाएगा कि टीक प्लाई का यूज़ किया गया है और फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क भी किया गया है। दोस्तों घर के अंदर आने पे आपको नज़र आ जाएगा कि हमारा घर बिल्कुल ब्रांड न्यू है और पूरी तरह से रेडी टू शिफ्ट है। इस तरफ हमारे इस घर का ड्राइंग रूम वाला एरिया है। लगभग 11 फीट बाय 12 फीट का साइज़ है हमारे इस ड्राइंग रूम एरिया का। पीछे की पूरी वॉल पे वॉलपेपर लगा दिया गया है डिज़ाइनर। और फॉल सीलिंग में आपको वुडवर्क और LED लाइट्स का बढ़िया कॉम्बिनेशन मिलेगा डिज़ाइन में। और उस तरफ हमें प्रोविज़न मिलेगा स्प्लिट AC लगाने का। तो दोस्तों सेपरेट हमारा ड्राइंग रूम है। आपका बड़े साइज़ का यहाँ पे सोफ़ा सेट इजीली लग पाएगा।
आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा डाइनिंग और लिविंग एरिया, जो कि लगभग 10 फीट बाय 17.5 फीट के साइज़ का है। पीछे की पूरी दीवार पे हमें एक बड़े साइज़ का टीवी पैनल मिल रहा है, जिस पे टीक प्लाई की पैनलिंग की गई है और फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क किया गया है। और स्टोरेज हमें काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है इस टीवी पैनल में, ओपन वाली भी और कवर्ड वाली भी। दोस्तों डबल चार्ज विट्रीफाइड टाइल्स लगाई गई हैं फ्लोरिंग में, जो कि पूरे घर में मिलेंगी, आपको नज़र आ जाएगा। और डाइनिंग एरिया के ठीक सामने हमारे इस घर की फुली मॉड्यूलर किचन है। किचन और डाइनिंग एरिया के बीच में आपको वुडन पार्टीशन भी मिलेगा, जिसमें भी दोस्तों टीक प्लाई का यूज़ किया गया है और फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क किया गया है। दोस्तों फुली मॉड्यूलर किचन हमें मिलती है लगभग 8 फीट बाय 10 फीट के साइज़ की। इस किचन की स्टोरेज को हमने पहले से ओपन कर दिया है और नीचे की तरफ भी हमें स्टोरेज मिलती है, ऊपर की तरफ भी वुडवर्क में स्टोरेज मिलती है। और आपको नज़र आ जाएगा कि हाइड्रोलिक हमारी किचन है, सॉफ्ट क्लोजर हमारे ड्रॉर हैं और किचन के टॉप पे हमें मिलेगा ग्लोसी ग्रेनाइट। इस तरफ दोस्तों हमारा कुकिंग एरिया है। कुकिंग एरिया में इस तरफ आपको नज़र आ जाएगा कि गैस सिलेंडर हमारा बाहर रखा जा सके, उसके लिए पाइपलाइन की फिटिंग कर दी गई है, प्रोविजन पूरी तरह से कर दिया गया है। ऊपर की तरफ चिमनी लगाने का प्रोविजन हमें मिलेगा, चिमनी का आउटलेट उस तरफ दिया गया है। इसके साथ ही गीजर का प्रोविजन आपको नजर आ जाएगा। नीचे की तरफ आपको आरओ का प्रोविजन नजर आ जाएगा और इसके साथ ही हमारा किचन का वॉशिंग एरिया है, जिसमें रेक्टेंगल शेप के डबल सिंक काफ़ी डीप हमें बॉल मिलते हैं, जिसमें ब्रांडेड मिक्सर टैब लगाए जाएंगे। और ऊपर की तरफ हमें विंडोज़ मिलती हैं, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी, और एग्जॉस्ट फैन लगाने का प्रोविजन हमें अलग से मिल रहा है। दोस्तों इस किचन में भी फॉल सीलिंग हमें मिल रही है LED लाइट के साथ, और एक बड़े साइज़ का फ्रिज आप इस तरफ रख पाएंगे, उसके लिए अलग से हमें पावर पॉइंट भी मिल रहा है, प्रोविजन अलग से किया गया है। दोस्तों ग्राउंड फ्लोर पे हमारे 2 बेडरूम्स हैं इस घर में, और दोनों बेडरूम में जाने के लिए एक एक दरवाज़ा हमें नज़र आ जाएगा। डोर्स पे आपको नज़र आ जाएगा कि टीक प्लाई यहाँ पे यूज़ की गई है और फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क हमें मिल रहा है इन डोर्स पे। दोस्तों पहले इस बेडरूम को देख लेते हैं, जिसका साइज है लगभग 12 फीट बाय 14.5 फीट। इस बेडरूम में आपको इस तरफ टीवी पैनल मिल रहा है टीक प्लाई के साथ, जिसमें फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क मिल रहा है। ओपन स्टोरेज, कवर्ड स्टोरेज, दोनों तरह की स्टोरेज हमें मिल रही है। और कपबोर्ड हमें प्रॉपरली सीलिंग की हाइट तक मिल रही है स्लाइडिंग डोर के साथ। और दोस्तों इस कपबोर्ड के साथ ड्रेसिंग टेबल अटैच करके इस तरफ बना दिया गया है, लुकिंग मिरर भी लगा दिया गया है। स्टोरेज हमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ मिलती है। पीछे की पूरी वॉल पे डिजाइनर वॉलपेपर हमें मिल रहा है। इस बेडरूम में स्प्लिट AC लगाने का प्रोविजन हमें उस तरफ मिल रहा है। फॉल सीलिंग में वुडवर्क और LED लाइट्स दोनों तरह का कॉम्बिनेशन हमें मिल रहा है। बाथरूम इस बेडरूम के साथ अटैच रहेगा। इस तरफ लगभग 6 फीट बाय 7 फीट के साइज का बाथरूम है। ब्रांडेड सैनिटरी की फिटिंग लगा के हमें पोजेशन से पहले मिलेगा ये घर पूरी तरह से तैयार। इस बाथरूम में टाइल्स सीलिंग की हाइट तक मिल रही है। एग्जॉस्ट लगाने का प्रोविजन अलग से मिल रहा है। वेंटिलेशन के लिए विंडो हमें अलग से मिल रही है। सैनिटरी दोस्तों इस तरफ लगाई जाएगी। ग्लोसी टाइल्स हमें मिलती है वॉल्स पे, और फ्लोरिंग में हमें मिलती है एंटी स्किड टाइल्स। तो इसके साथ इस तरफ आपको नजर आ जाएगा कि इस बेडरूम में हमें प्रॉपर विंडोज मिल रही है वेंटिलेशन के लिए, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। और इस बेडरूम से हमें एक दरवाज़ा मिलेगा जहाँ से हम रियर वॉशिंग एरिया में आ सकते हैं, जो कि लगभग 6.5 फीट बाय 11.5 फीट के साइज़ का है। दोस्तों ऊपर तक हमारे इस घर में वेंटिलेशन के लिए ओपन एरिया रहेगा, और वॉशिंग मशीन आप इजीली यहाँ पे यूज़ कर सकें। उसके लिए पावर पॉइंट और वाटर के लिए प्रोविज़न आपको इस तरफ नज़र आ जाएगा। दूसरे बेडरूम में हमें बड़ी विंडोज़ मिलती हैं, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। तो अब चलते हैं उस बेडरूम को देखने के लिए। दोस्तों दूसरे बेडरूम में जाने के लिए इस तरह से एंट्रेंस है। लगभग 12 फीट बाय 14.5 फीट के साइज़ का बेडरूम हमें मिलता है। और इस बेडरूम में आपको नज़र आ जाएगा
कि सेम डिज़ाइन का हमें टीवी पैनल मिल रहा है जैसा हमने पहले वाले बेडरूम में देखा था, और स्लाइडिंग डोर वाले कपबोर्ड्स हमें मिल रहे हैं सीलिंग की हाइट तक। ड्यूल टोन कलर का यूज़ किया गया है, ड्रेसिंग टेबल इस तरह बना दिया गया है अटैच करके। पीछे की पूरी वॉल पे आपको डिज़ाइनर वॉलपेपर मिलेगा, क्योंकि हमारा घर पूरी तरह से रेडी टू शिफ्ट है। तो इस बेडरूम के साथ इस तरफ हमें विंडोज़ मिलती है वेंटिलेशन के लिए, ऊपर की तरफ प्रोविज़न मिलता है हमें स्प्लिट एसी लगाने का। फॉल सीलिंग में आपको एलईडी लाइट और वुडवर्क दोनों मिलेंगे इस घर में। और दोस्तों इस तरफ रहेगा बाथरूम अटैच इस बेडरूम के साथ। इस बाथरूम का भी साइज लगभग 6 फीट बाय 7 फीट है। इस बाथरूम में भी ग्लोसी टाइल्स हमें मिलती है वॉल्स पे, सीलिंग की हाइट तक एंटी स्किड टाइल्स हमें मिलती है फ्लोरिंग में। और इस तरफ हमें विंडोज़ मिलती है वेंटिलेशन के लिए। ऊपर की तरफ एग्जॉस्ट लगाने का प्रोविजन अलग से मिल रहा है, और ब्रांडेड और मॉडर्न डिज़ाइन की सैनिटरी फिटिंग लगाई जाएगी इस तरफ, जो कि पोजेशन से पहले हमें लगाकर दी जाएगी। तो ये था दोस्तों हमारे ग्राउंड फ्लोर का दूसरे वाला बेडरूम। पूरी एकोमोडेशन को हमने ग्राउंड फ्लोर की अच्छे से देख लिया है। चलते हैं पहली मंजिल पे, पहली मंजिल का एरिया भी ठीक से देख लेते हैं। दोस्तों पहली मंजिल पे जाने के लिए स्टेयर्स हमारे इस घर में घर के आगे की तरफ से हैं, कंक्रीट की परमानेंट वाली। और पहली मंजिल पे सबसे पहले हमें आगे की तरफ एक बालकोनी एरिया मिल रहा है। बालकोनी एरिया में दोस्तों स्टील की रेलिंग मिल रही है, और जिसमें ग्लास वर्क भी किया गया है। इस तरफ हमें वो विंडोज़ मिल रही हैं बड़े साइज़ की, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। और इस तरफ से आपको वो टाइल का डिज़ाइन, पिलर डिज़ाइन नज़र आ जाएगा, नीचे से लेके ग्राउंड फ्लोर से लेके टॉप फ्लोर तक जो जा रहा है। और दोस्तों इस डार्क कलर के टाइल के साथ इस तरफ हमें लाइट कलर की टाइल्स का भी डिज़ाइन मिल रहा है। तो एक बढ़िया कॉम्बिनेशन बनाया गया है फ्रंट एलिवेशन में। दोस्तों पहली मंजिल पे हम इस तरफ से अपने घर के अंदर एंट्री कर सकते हैं, और पहली मंजिल पे भी हमें सेम वायर मैश डोर मिल रहा है। 8 फीट की हाइट के हमें डोर्स मिल रहे हैं अंदाजन, और इसमें भी प्रॉपर टाइल वर्क हमें मिल रहा है। मेन एंट्रेंस पे बड़े साइज़ का मेन एंट्री डोर हमें मिल रहा है। इस पर भी दोस्तों टीक प्लाई का यूज़ किया गया है और फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क किया गया है। और दोस्तों आपको नज़र आ जाएगा कि पहली मंजिल पे जब आप घर के अंदर आएंगे कि पहली मंजिल का जो पोर्शन है वो बिल्कुल सेम ग्राउंड फ्लोर के जैसा ही बनाया गया है। सेम हमें इस तरफ ड्राइंग रूम का हॉल मिल रहा है, लगभग 11 फीट बाय 12 फीट के साइज़ का। पीछे की तरफ हमें विंडोज़ मिल रही हैं, इस तरफ हमें स्प्लिट एसी लगाने का प्रोविजन मिल रहा है, और डबल चार्ज वेट्रीफाइड टाइल्स हमें मिल रही है फ्लोरिंग में। इस तरफ रहेगा हमारा डाइनिंग एरिया, लगभग 10 फीट बाय 17.5 फीट के साइज़ का। पीछे की तरफ हमें टीवी पैनल मिल रहा है, स्टोरेज हमें इस टीवी पैनल में भी प्रॉपर मिल रही है। और फॉल सीलिंग का डिज़ाइन आपको पूरे हॉल में एक बड़े साइज़ का मिलेगा, एलईडी लाइट और वुड वर्क के साथ। और प्रॉपर हमें ग्राउंड फ्लोर के जैसे ही किचन मॉडुलर मिल रही है, लगभग 8 फीट बाय 10 फीट के साइज़ की। और इस किचन में भी आपको नज़र आ जाएगा कि सारा ही जो हमें वर्क है वो कंप्लीट मिल रहा है, फुली मॉडुलर किचन है। स्टोरेज हमें प्रॉपर मिल रही है। इसमें भी किचन टॉप पे हमें ग्लोसी ग्रेनाइट मिल रहा है, जिसके नीचे कंक्रीट की स्लैब भी बनाई गई है। ग्राउंड फ्लोर पे भी ऐसा ही था। कुकिंग एरिया हमारा इस तरफ है, तो गैस सिलेंडर बाहर रखा जाए उसके लिए पाइपलाइन की फिटिंग कर दी गई है। ऊपर की तरफ चिमनी लगाने का प्रोविज़न हमें मिल रहा है इस किचन में। और स्टोरेज प्रॉपर हमें मिल रही है। उस तरफ चिमनी का आउटलेट दिया गया है, गीज़र का प्रोविजन उसके बिल्कुल साथ में है, आरओ का प्रोविजन उस तरफ दिया गया है, एग्जॉस्ट लगाने का प्रोविजन उस तरफ दिया गया है। नीचे की तरफ देखा जाए तो विंडोज़ हमें मिलती हैं, और उसके नीचे हमारा रहेगा वॉशिंग एरिया, जिसमें मॉडर्न डिज़ाइन के मिक्सर टैप लगाए जाएंगे। और रेक्टेंगल शेप के हमें डबल सिंक बॉल मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी डीप भी हैं। और इस किचन में भी प्रॉपर हमें फ्रिज रखने के लिए बड़े साइज़ का अलग से प्रोविज़न मिल रहा है। और ग्राउंड फ्लोर के जैसे ही 2 बेडरूम्स हमें मिल रही हैं पहली मंजिल पे। पहले हम इस तरफ वाले बेडरूम को देख लेते हैं। इस बेडरूम का भी साइज़ लगभग 12 फीट बाय 14.5 फीट है, जैसा कि हमें ग्राउंड फ्लोर पे मिल रहा था। और इस बेडरूम में भी हमें सारा वर्क वैसा ही मिल रहा है,
स्लाइडिंग डोर वाले हमें कपबोर्ड्स मिल रहे हैं, सीलिंग की हाइट तक है। ड्यूल टोन कलर में हमारे ये कपबोर्ड्स हैं। ड्रेसिंग टेबल अटैच करके इस तरफ बना दिया गया है। इस कपबोर्ड के साथ आगे की तरफ हमें टीवी पैनल मिल रहा है, टीक प्लाई के साथ है, और इनमें भी प्रॉपर हमें स्टोरेज मिलती है, ओपन वाली और कवर्ड वाली। दोस्तों इस बेडरूम में स्प्लिट एसी आप उस तरफ लगा पाएंगे, उसका प्रोविजन किया गया है। फॉल सीलिंग में एलईडी लाइट्स और वुडवर्क हमें मिल रहे हैं। और इस तरफ रहेगा बाथरूम अटैच इस बेडरूम के साथ। लगभग 6 फीट बाय 7 फीट के साइज़ का बाथरूम हमें मिल रहा है। वॉल्स पे ग्रोसरी टाइल्स हैं जो कि सीलिंग की हाइट तक लगाई गई हैं। फ्लोरिंग में एंटी स्किड टाइल्स लगाई गई हैं। इस तरफ हमें एग्जॉस्ट फैन और वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ मिलती हैं और प्रॉपरली मॉडर्न डिज़ाइन की सैनिटरी की फिटिंग पोजेशन से पहले हमें लगा कर दी जाएगी, जो कि इस तरफ लगाई जाएगी। तो ये थी फर्स्ट फ्लोर पे पहला बेडरूम, उसके साथ बाथरूम अटैच। और इस बेडरूम में इस तरफ हमें 2 विंडोज़ मिल रही हैं वेंटिलेशन के लिए, और साथ ही इस बेडरूम से हमें रियर बालकनी में जाने के लिए दरवाज़ा भी मिल रहा है। तो दोस्तों ये हमारा बालकनी एरिया है। इस तरफ आपको दूसरे बेडरूम की विंडो नज़र आ जाएंगी जो कि बड़े साइज़ की हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों दूसरे बेडरूम को ही देखने के लिए। दूसरे बेडरूम में हम इस तरफ से जा सकते हैं। इसमें भी आपको नज़र आ जाएगा कि मेन डोर पे हम इसके जो डोर है इस पर भी हमें फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क और टीक प्लाई का यूज़ किया हुआ मिल रहा है। और लगभग 12 फीट बाय 14.5 फीट का ही साइज़ है इस बेडरूम का भी। अगेन आपको नज़र आ जाएगा कि फॉल सीलिंग में वुडवर्क और एलईडी लाइट्स हमें मिल रही हैं इस बेडरूम में। साथ ही इस तरफ हमें टीवी पैनल मिल रहा है, टीक प्लाई का यूज़ किया गया है। स्टोरेज प्रॉपर हमें मिलती है। फुल साइज़ के हमें सीलिंग की हाइट तक हमें कपबोर्ड्स मिल रहे हैं। स्लाइडिंग डोर के साथ है। ड्रेसिंग टेबल अटैच करके इस कपबोर्ड के साथ भी बना दिया गया है। और इस बेडरूम में इस तरफ आप अपना स्प्लिट एसी लगा पाएंगे, उसका प्रोविज़न कर दिया गया है। विंडोज़ को तो हमने बाहर से देख ही लिया था। बाथरूम भी अटैच रहेगा इस बेडरूम के साथ। दोस्तों लगभग 6 फीट बाय 7 फीट के साइज़ का बाथरूम हमें मिलता है, जिसमें ग्लोसी टाइल्स हमें मिल रही हैं सीलिंग की हाइट तक। एंटी स्किड टाइल्स हमें फ्लोरिंग में मिल रही हैं। वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ और एग्जॉस्ट का प्रोविज़न प्रॉपर हमें मिल रहा है। और मॉडर्न डिज़ाइन की सैनिटरी फिटिंग प्रॉपर हमें मिलेगी, जो कि पोजेशन से पहले लगाकर दी जाएगी। तो ये थी दोस्तों इस घर की अकोमोडेशन। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे बिल्कुल सेम पोर्शन इस घर में मिल रहा है हमें। इसके साथ ही छत पे जाने के लिए घर के बाहर से ही हमें स्टेयर्स मिल रही हैं। तो जल्दी से चल के हम छत का एरिया भी देख लेते हैं। दोस्तों प्रॉपर हमें मोंटी मिलती है टॉप फ्लोर पे, और आप इसको स्टोर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने घर पे कोई सर्वेंट रखे हुए हैं तो वो भी इजीली यहाँ पे रह पाएंगे। और ये है इस घर की छत का एरिया। फुल डबल स्टोरी घर है, तो पूरी छत हमें इस घर के साथ मिलती है। और दोनों फ्लोर के लिए 1,000 लीटर का वाटर टैंक अलग अलग हमें मिल रहा है। दोस्तों अगर आप अपने इस घर की अकोमोडेशन को बढ़ाना चाहते हैं तो इस एरिया में और कंस्ट्रक्शन भी करवा सकते हैं। स्टेयर्स हमें पहले से ही मिल रही हैं जो कि टॉप फ्लोर तक है, तो प्रोविज़न हमें इस एरिया में कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए पहले से ही मिल रहा है। और घर के आगे का हिस्सा आपको, घर के आगे का एरिया यहाँ से और ठीक से नज़र आ पाएगा। साथ ही इस तरफ आपको केंद्रीय विहार के फ्लैट्स भी नज़र आ जाएंगे, जो कि इस घर की बिल्कुल नज़दीकी लोकेशन पे है। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो का हमारा घर। लगभग 145 गज का बिल्कुल ब्रांड न्यू और पूरी तरह से रेडी टू शिफ्ट ये घर है। फुल डबल स्टोरी 4 BHK हाउस है। विद मोमटी इस घर को बनाया गया है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक घर के बाहर से आपको परमानेंट वाली कंक्रीट की स्टेयर्स मिलती हैं। तो दोस्तों अभी इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये घर और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे जल्दी एक और बेहतरीन घर की वीडियो के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद।